अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? फातिमास कुकिंग पैशन में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने एक देगची में लिए हैं 4 कप मिल्क। तो 4 कप मिल्क जो है फुल फैट होना चाहिए। इसको जो है मैं बॉयल कर लूँगी। अगर आपका दूध फुल फैट होगा तो आपकी जो मलाई कुल्फ़ी है वो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप जो है फ्रेश दूध ले ले लीजिएगा 4 कप के बराबर। तो उसमें जो है आधा कप चीनी डालूँगी मैं। इस तरह से ये देखिए, एक पैन लूँगी, हमने इसको चीनी को कैरमलाइज़ करना है। तो एक पैन के अंदर मैं हाफ़ कप चीनी डाल दूँगी, इस तरह से अच्छी तरह से फैला दूँगी। तो चीनी जब तक हमारी कैरमलाइज़ हो रही है, दूध को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि ये थोड़ा-सा कम हो जाए। इसकी जो है कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी मैंने कम रखनी है। थोड़ी-सी इसको पकाकर हम कम कर लेंगे ताकि ये और हमारा दूध जो है थिक हो जाए थोड़ा-सा। तो ये देखिए, चीनी जो है मैंने कैरमलाइज़ करने के लिए रखी हुई थी और वो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी-सी चीनी कैरमलाइज़ हो गई है। और अब मैं इसको हिलाना शुरू करूँगी थोड़ा-थोड़ा सा करके। तो ये देखिए, चीनी हमारी कैरेमलाइज़ हो गई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो बहुत अच्छी सी इसका कैरेमल बन गया है। इसको जो है हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अगर ये ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो कड़वाहट की तरफ इसका जो है टेस्ट चला जाता है, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो दूध जो है ये देखिए काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, बहुत कम इसकी जो है ये देखिए कम हो गया है काफ़ी। तकरीबन आधा कप जो है दूध कम हो गया है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा मैं पानी लूँगी और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कॉर्न स्टार्च, ठीक है? कॉर्न फ्लोर इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। तो इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी एक साइड पर और बाद में मैं बताती हूँ कि इसको हमने किस टाइम पर ऐड करना है। और यहाँ पर दूध के अंदर मैं जार डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची को वैसे हल्का सा दरदरा सा कूट कर ना ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दूध हमारा बिल्कुल अब रेडी है। और ये जो मैंने कैरमलाइज़ की थी ना शुगर, उसके अंदर अब मैं ये दूध ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता से आपने चमचा चलाते जाना है और दूध इसमें डालते जाना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से जो कैरेमल था वो मिक्स हो गया है इसके अंदर। और ये जो मैंने रखा था ना कॉर्नफ्लोर मिक्स करके, ये मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी और इसके गाढ़ा होने तक इसको मैं पका लूँगी। ये देखिए कुछ देर तक मैंने इसको पकाया है। तो ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। अगर आप चाहें तो इसमें ना क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आधा कप के बराबर आप इसमें क्रीम ऐड कर दीजिएगा, फ्रेश मलाई जो होती है वो ऐड कर सकते हैं। और अब इसको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, ये देखिए। तो ठंडा होने के बाद इसके ऊपर ना एक मलाई की तह सी आ जाती है। तो उसको जो है बहुत ज़्यादा हम मिक्स नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब ये बाद में मुंह में आती है ना तो ये बहुत मज़ेदार लगती है इसका टेस्ट। तो ये देखिए मैं इसको ना एक कंटेनर में डालूंगी इसको। तो ये लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया है और अब इसके अंदर मैं ये सारा बैटर जो है मलाई कुल्फ़ी का मैं इसमें शामिल कर दूंगी कंटेनर में। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपसे भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो इसके ऊपर जो है एक फॉइल पेपर मैं लगा दूंगी। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में इसको डालेंगे तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा जो है ओपन है इसलिए मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी ओवरनाइट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखिए ओवरनाइट के बाद जो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा जो है मलाई कुल्फ़ी तैयार हुई है। और बच्चों से जो है बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, बस मामा जल्दी से हमें ये मलाई कुल्फ़ी दे दीजिए।
उन्हें एक दफ़ा पता चल जाए बच्चों को कि आपने बनाई है तो आप वो जो है ना वो रहते नहीं हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से कटिंग करूं और बच्चों को सर्व करूं। तो इसकी जो है साइड्स इस तरह से मैं नाइफ से अलहदा कर लूँगी थोड़ी सी। तो आहिस्ता से मैं ट्रे में इसको उल्टा कर दूँगी। ट्रे में उल्टा करके मैं निकाल लूँगी इस तरह से। अगर आपसे ना निकले तो आप थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगाइएगा तो ये फ़ौरन से निकल जाती है। तो ये देखिए हमारी कमाल की जो है मलाई कुल्फ़ी तैयार हो गई है। तो आप इसको चाहें फ़ालूदे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। और ये देखिए मेरे पास कुछ नट्स पड़े हुए थे, बादाम और पिस्ते, मैं इसके ऊपर ये गार्निश कर दूँगी। तो अब ये देखिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो मेरे बेटे जो हैं बिल्कुल पास ही खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से मामा ये हमारे मुंह में डाल दीजिए। बहुत ही पसंद आया ये सबको। तो आप भी अपने घर में इसको जब बनाएंगे तो यकीनन सब बड़े शौक से खाएंगे। तो इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरी वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।